नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 2023 में चुनाव है और दिल्ली में कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला जारी है। आज और कल हुई बैठक में मान्यों ने अहम मंथन किया, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन विस्तार जल्द होने चला है। इसके लिए एआईसीसी को जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी की सभी सूचियां भेज दी गई हैं और 3 से 4 दिनों में किसी भी समय ये सूचियां जारी हो सकती हैं। वहीं जुलाई के तीसरे सप्ताह यहां बड़ा सम्मेलन भी होगा, जिसमें बूथ, मंडल, ब्लॉक अध्यक्षों सहित 11,000 ग्राम पंचायत अध्यक्ष भाग लेने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस एकजुट है और निचले स्तर के कार्यकर्ता पार्टी से नाराज नहीं है। महंगाई राहत कैंपों में आ रही भीड़ भी कांग्रेस नेताओं को उत्साहित कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी चुनावी रण का आगाज कर दिया है। राजनाथ सिंह जोधपुर के बालेसर में थे, कल नड्डा और परसों अमित शाह राजस्थान आ रहे हैं। भाजपा नेताओं के दौरों को लेकर रंधावा ने कहा है कि भाजपा नेता राजस्थान आ रहे हैं, उनसे उसी दिन सवाल पूछेंगे। अब देखना होगा कि 2023 के एक्शन प्लान कितना कारगर साबित होता है दोनों पार्टियों के लिए। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। पीसीसी सेक्रेटरीज की एक लिस्ट रंधावा साहब और हमने निकाली थी, बट उसको होल्ड किया गया था एआईसीसी के द्वारा। क्या क्या कमी है और जो हम दूर कर सकते हैं वो सभी मुद्दे लेकर उसमें आएंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता राखी राठौर जी हैं, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी शामिल हुए चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी और साथ ही योगेश शर्मा जी भी मौजूद है, पॉलिटिकल एडिटर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। स्वर्णिम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जानना ये चाहें कांग्रेस का 2023 का एक्शन प्लान क्या है, लेकिन उससे पहले क्या ये माना जाए कि जिस तरह से 2 दिनों से बैठकों का दौर दिल्ली में जारी रहा है, जिस सूची को निकाला गया, होल्ड किया गया, बिना किसी त्रुटि के, किसी गलती के 3 से 4 दिनों में संगठन विस्तार को लेकर सूची और नाम सामने आएंगे? देखिए, ये तो तय बात है कि आने वाले 2-3 दिन में जो भी सूचियां हैं हमारे संगठन विस्तार को लेकर के, जो एक्सटेंशन होना है, जो पदाधिकारी बनने हैं, जिसमें उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, हमारे सचिव हैं, इसके अलावा जिलाध्यक्ष हैं जो बाकी बचे हुए हैं, उन सबको लेकर के एक विस्तृत मंथन हुआ है। विस्तृत मंथन होने के साथ ही आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और जो हमारे प्रभारी रंधावा साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मुलाकात की है। मुलाकात करके निकले अभी थोड़ी देर पहले, और ये तय बात है क्योंकि अभी हमारे 1 या 2 तारीख को, 1 और 2 तारीख को भी कुछ चिंतन शिविर होना है, लगातार चल रही हैं बातें। और चूंकि पिछले 4-4.5 साल से जो आपने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर रह करके संघर्ष करते हैं, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम जो है सड़कों पे धरने, प्रदर्शन और इसमें व्यस्त रहे। और अब जो है एक स्ट्रेटजी बनी है, स्ट्रेटजी बनने के साथ उस पर चर्चा हुई, चिंतन हुई, इस पर अंतिम मोहर लगी है और लेकर के जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उनको सौंपी जा रही है। इसी के लिए आगे आगामी जो जुलाई है, इसमें 1 सप्ताह 10 दिन में अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग लोगों के, अलग अलग वर्ग के जो पदाधिकारी होंगे, इन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि आगे उनको क्या करना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है 200 की 200 सीट पर जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी जो इसने, क्योंकि आज भी हम सुन रहे थे कि आज भी केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने प्रदेश के लोगों के जमीर की बात की। उस पार्टी के नेता ने जो राजस्थान में ईआरसीपी परियोजना ना देकर के धोखा कर चुके हैं। इस सब को कॉम्बैट कैसे करना है, कैसे लड़ाई लड़नी है और 156+ का हमारा लक्ष्य है, उसको कैसे हासिल करना है, इस पे जो कवायद की है, जो स्ट्रेटेजी बनी है, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है और उसके लिए ही जिम्मेदारियां अब दी जाएंगी। ठीक है राखी जी, स्वर्णिम जी ने तो बताया कि कांग्रेस की किस तरह से तैयारी है 2023 को लेकर। और एक बात है जो कांग्रेस बार बार कहती है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका यहाँ बीजेपी ने प्रदेश में नहीं निभाई है, जबकि केंद्र के लिए विपक्ष की भूमिका के तौर पर प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, सड़कों पर भी उतरी है, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन अहम यह है कि 23 को लेकर कांग्रेस तो बता रही तैयारी हम ये कर रहे हैं, बीजेपी किस तरह टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि दौरे भी दिग्गज चेहरों के अब हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम जो है वो कांग्रेस से बहुत डिफरेंट है। हम लोग हमेशा एक विजन के साथ में, मिशन मोड में काम करते हैं और चुनावी जो साल है उसके अंदर तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, हमारे बड़े जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके दौरे जो है वो लगातार
राजस्थान के अंदर होंगे। और जहां तक देखिए बात है राजस्थान के अंदर, हमारे संगठन और कांग्रेस संगठन की कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से रंधावा जी आए थे, जब उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से पहले पहले हम सभी जिला अध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर देंगे, फिर से एक और तारीख आ रही है जनवरी के बाद में। आप देखिए कितना समय निकल गया, लेकिन ये अनाउंसमेंट कर नहीं पाए। तो कितने भी मंथन कर ले, मैं तो कहना चाहूंगी लगाते रहे मंथन की चौपाल, निकलेगा सिर्फ ठन ठन गोपाल, क्योंकि निकलना कुछ है नहीं। इनकी आपसी जो खींचतान है वो उस लेवल पे जा चुकी है कि ये कभी भी किसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करा ही नहीं पाते। आपने अभी कहा कि कार्यकर्ता लोअर लेवल का नाराज नहीं है, ऐसा रंधावा जी कह रहे हैं। आप मुझे बताइए श्वेता, किसी भी पार्टी में अगर उनके टॉप 2 लीडर्स आपस में 4.5 साल तक लड़ते रहें, झगड़ते रहें, आपस में स्टेटमेंट्स देते रहें, तो ऐसा कौन सा कार्यकर्ता होगा जो कि उस पार्टी का खुश होगा? वो किसी हालत में खुश नहीं हो सकता। 4 साल हमने कुछ किया नहीं, अब 4.5 साल में जो महंगाई राहत कैंप है वो राहत ना होकर के आफत बन रही है लोगों के लिए, क्योंकि बिजली के बिल जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर बढ़ी है। हम लोग आने वाले समय में अपने संगठन के बूते पर इस सरकार की विफलताओं के साथ, और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान के लिए जन कल्याणकारी काम किए, उनके साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ईआरसीपी की बात ये कर रहे थे, लेकिन ईआरसीपी की कमियों को दूर करके निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम लोग उन कमियों को पूरा करके इसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। लेकिन एक ऐसी सरकार जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपसी झगड़ों में पूरा 4 साल 4.5 साल निकाला हो, उससे इंप्लीमेंटेशन की क्या उम्मीद की जा सकती है? और मैं तो देखिए श्वेता चाहूंगी कि बताएं कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिनको कि 4 साल में आपने इंप्लीमेंट करा पाए, क्योंकि हो नहीं पाया कुछ भी। क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है कि जब अपनी कुर्सी के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे जनता को दिए हुए वादों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे? तो सिर्फ कहने की बातें हैं। रंधावा जी ने पहले भी बहुत तारीख दी, वेणुगोपाल जी हैं, माकन साहब, सब लोग आए, लेकिन इनकी आपको लग रहा है कि अभी भी डाउट है कि पहले भी कुछ तारीख दी, काम तो हुआ नहीं, इतने महीने बीत गए, फिर से तारीख दे रहे हैं। श्वेता समझौता हुआ था ना अभी सचिन पायलट जी और गहलोत जी, क्या समझौते का ड्राफ्ट था इनके कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं है। उसके बाद भी दौसा के अंदर सचिन पायलट जी ने कह दिया, मानसिक दिवालियापन का स्टेटमेंट दे दिया। तो इस तरह की चीजें जब लगातार चल रही है तो साफ नजर आता है कि कमरे के अंदर कुछ और है और बाहर आके स्टेटमेंट कुछ और दिए जाते हैं, क्योंकि इनका जो झगड़ा है वो इस लेवल पे जा चुका है कि वहां पे कोई भी इसमें समझौता करना नहीं चाहता। और खास बात ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए। 74 साल के एक मंत्री कहते हैं कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ तो डिसीजंस खुद लिए जाते हैं, यहाँ पर कोई आला कमान नहीं है जिसने 25 सितंबर को भेजा था यहाँ पर सुपरवाइजर्स को, ऑब्जर्वर्स को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उससे पहले भी अपने ही प्रदेश अध्यक्ष ने इनकी सरकार को गिराने का काम किया। तो ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में संभव है। जिस तरह की यहाँ पर अनुशासनहीनता देखी गई है, उस तरह की अनुशासनहीनता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर होगी कांग्रेस के तो प्रोग्रेस हो ही नहीं बीजेपी अपने सकती। लेवल पर तैयारी कर रही है, ये आपने भी कहा। लेकिन योगेश जी, एक अहम बात जरूर है, जितना इजी गोइंग लग रहा है कांग्रेस के अंदर ये बैठक चल रही है, जिस तरह से रंधावा जी ने भी कह दिया कि निचले स्तर के कार्यकर्ता सभी खुश है, नीचे कुछ भी मनमुटाव नहीं है, ऊपर लेवल पर जो भी होगा वो आपसी पर्सनल हो सकता है, पार्टी के लेवल पर कुछ नहीं है। बयान वो ऐसा देते हैं, क्या वाकई में इतना ही सरल, इतना ही आसान कांग्रेस के अंदर जैसा दिखा रहे हैं वैसा है, या कितनी मुश्किल होगी? या फिर जो बयान दिया गया कि 3 से 4 तारीख को अगर वक्त मिलता है आला कमान से तो इसके बाद बैठक होगी, 1-2 तारीख को भी होना है, ये क्या इतना आसान है या फिर सिर्फ अभी के लिए टाला गया? देखिए श्वेता, समझना होगा जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है। पहली बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने पद पर मजबूत है। जिस तरह की अटकलें, अफवाहें पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। लगातार वो कांग्रेस के हाई लेवल मीटिंग्स में शामिल हैं। आज खड़गे से भी अभी थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात हुई। कल केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक में वो शामिल रहे। यहाँ ये बात ज़रूरी है कि सालासर में जो 2 दिन का जो विधायकों का एक शिविर होने वाला है, वो शिविर के मद्देनज़र राहुल गांधी के साथ होने वाली प्रस्तावित जो मुलाकात थी वो आगे किसकी है। और कुछ कारण रहे कि जब सीएम की तबीयत ठीक नहीं रही, ये भी एक कारण रहा। और यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा कि लंबित तमाम मसले एक तरह से वो तय हो चुके हैं। कब जिलाध्यक्ष बनने हैं उनके नाम तय हो चुके हैं, कब घोषणाएं करनी है उनके नाम तय हो चुके हैं। ये ज़रूर बात है कि सचिन पायलट के मसले पर अभी तक दिल्ली में चर्चा नहीं हुई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी तक जो चर्चा होनी थी सचिन पायलट की, गांधी परिवार के सदस्यों के साथ कोई चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के जो प्रेजेंट लीडरशिप है राजस्थान की, उसके साथ आला कमान की सचिन पायलट के मुद्दे पर निर्णायक चर्चा नहीं हुई है। और ये एक बड़ी बात भी हो सकती है, जिसको लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में इस बारे में कुछ निर्णय लिया जाए। इलेक्शन कैंपेन कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, बहुत कुछ अभी कमेटियाँ बननी बाकी है,
लेकिन ये बात सही है कि अंदरूनी मसले कांग्रेस को सुलझाने होंगे, और जो दिख रहे हैं वो मसले सुलझाए बगैर अगर कांग्रेस चुनावी समर में उतरती है तो निश्चित तौर पर अपनी अंदरूनी कुनबे की कलह के कारण परेशानी हो सकती है। अशोक गहलोत आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब वो एक विकास पुरुष के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी स्कीम जनता के बीच में कांग्रेस को गेन कर रही है, तो अब उसको पॉलिटिकली वो चुनाव में वोट कैचिंग कैसे बना पाएंगे, ये बहुत अहम होगा श्वेता। और यहाँ पर मुझे ये लगता है अशोक गहलोत, अब बीजेपी में कौन नेता होगा ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत कांग्रेस के फेस होंगे चुनाव में। उनके सामने कौन चुनाव लड़ेगा बीजेपी में, बीजेपी अभी तय नहीं कर पा रही। बीजेपी जो चीज़ तय नहीं कर पा रही उसका फायदा कांग्रेस कैसे उठा पाएगी, ये भी बहुत बड़ा पहलू होगा कांग्रेस का। बिल्कुल 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 अहम बात आपने कही। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। मित्तल जी, एक बेहद अहम बात है कि देखिए बार बार हम बात कर रहे हैं 2023 के एक्शन प्लान की, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मोड में है कि किस तरह से इलेक्शन को जीता जाए, कैसे जिताऊ कैंडिडेट हो, ये सब इन बातों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें वोटर्स या प्रदेश की जनता से पहले ये जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर किस तरह की मजबूती होनी चाहिए, ये कितने मजबूत है, कितने संगठनात्मक तौर पर विस्तार कर पा रहे हैं, या इसे करने पर कोई बाधा तो नहीं आ रही है, इसे लेकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश सबसे पहले। देखिए श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब 4 महीने बाद ही क्या नाम से राजस्थान विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और क्या नाम से जो 4-5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मैं राजस्थान पे आता हूँ, उससे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ की आज की घटना बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दिल्ली में जो कार्यालय है उसमें छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक हुई, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। वहाँ जो बैठक हुई उसमें क्या नाम से वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए, और जो प्रदेश प्रभारी शैलजा है वो भी वहाँ शामिल हुई, और भी तमाम नेता शामिल हुए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ठोस रणनीति बनी होगी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को कैसे रिपीट किया जाए, इसको लेकर एक रणनीति बनी होगी। लेकिन इसके विपरीत हम राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान में भी कल से 27 तारीख से ही जो प्रदेश अध्यक्ष है वो और रंधावा साहब है वो सब दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उनकी वैसी बैठक नहीं हुई जैसी छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए। मैं जो योगेश शर्मा जी हैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री के रहते हुए एक विकास पुरुष की छवि बनाई है और बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं जिनसे जनता आकर्षित हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अशोक गहलोत के बगैर दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें कोई निर्णय लिया जा सकेगा? मेरा ऐसा मानना है कि गहलोत साहब के बगैर दिल्ली के अंदर कोई निर्णय नहीं होगा। और इसीलिए आपको ध्यान हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही रंधावा साहब ने कहा कि हमारी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जो मुलाकात हुई है वो एक शिष्टाचार के नाते मुलाकात हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 दिन की जो कवायद दिल्ली में हो रही है उसका क्या निष्कर्ष निकला है। जब तक दिल्ली के अंदर अशोक गहलोत साहब नहीं जाएंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई रणनीति बनेगी। जहां तक क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भाजपा अपने तरीके से संगठन को लेकर चलती है, उनका बूथ लेवल पर कार्यकर्ता भी है, और इसी तरह लगातार जो राष्ट्रीय नेता है वो लगातार आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी आए, कल क्या नाम से जेपी नड्डा आएंगे, परसों अमित शाह आएंगे, तो उनका एक अपना जो है वो काम चल रहा है। लेकिन जो खींचतान हो रहा है कांग्रेस में देख रहे हैं, शायद वैसी खींचतान जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आ रही। ये बात सही है कि अभी तक भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का रुख जो है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। स्वर्णिम जी, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, क्योंकि सीधे सवाल यही कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी ना होना बैठक में इस तरह के सवाल जहन में खड़े कर रही है जो अभी सवाल उठाया एसपी मित्तल जी ने। देखिए श्वेता जी, ये नहीं हो सकता कि 2 बैठकें एक समान हो, अलग अलग तरह से भी बैठक होती है। बैठक तो हो चुकी है, खैर सबने देखी है, और कुछ जिन विषयों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के बैठक होनी थी उसमें बैठक में वो मुद्दे जो है उन पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उसमें निष्कर्ष भी निकला, आपके सामने आ जाएगा 1-2 दिन में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार कांग्रेस को कटघरे में खड़े करना कि हम चुनाव लड़ना नहीं जानते या चुनाव की हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आश्चर्यजनक लगता है। जब से हमारी सरकार बनी है हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनते हैं कि अब गिरी, 3 महीने बाद गिरी, 4 महीने बाद गिरी, मंत्रिमंडल विस्तार पे गिरी, राज्यसभा चुनाव पर गिरी तो नहीं। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम ये भी सुनते आ रहे हैं
कि अब हम भविष्य में अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर कुछ अभियान चलाने वाले हैं, आंदोलन करने वाले, आज तक कर नहीं पाए। आप बताइए, सबसे बड़ी जो फूट है, सुनिए, सबसे बड़ी फूट तो ये कि इनके चेहरे नजर नहीं आते। लेकिन आपने जो सवाल किया है बीजेपी के लिए, तो राखी जी इस पर जवाब। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसकी वजह से रीट का 2021 का पेपर कांग्रेस सरकार ने माना कि लीक हुआ है। अदरवाइज इनके लोग तो ये कहते थे हमने बताया था, हमने बताया था, सबको हमने बताया था। शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि जो कहे कि रीट का पेपर लीक हुआ है उसे गिरफ्तार कर लो। अगर किसी ने ये बात कह दी तो वो झूठी, हमारा अधिकारी कर्मचारी इसमें रीट का पेपर लीक हुआ, ये घोषित सरकार ने किया था, सरकार ने घोषित किया। उसके 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी चेती, ना आंदोलन तब हुआ ना आज कर पाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक बात की। आपके नेता तो ये बोलते थे कि हाँ, बयान दिया आपने, कोई आंदोलन नहीं किया, हम भी यही कह रहे हैं, इसलिए बहुत सारे रेप होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं दिए। और जहां तक देखिए बात कर रहे हैं कि ये लोग शिष्टाचार बैठक की, जब स्टेटमेंट आ ही रहे हैं कि शिष्टाचार बैठक की, तो रिजल्ट क्या आएगा श्वेता? हम डिस्कस ही क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचार बैठक थी जिसमें से रिजल्ट कुछ आना नहीं है। ये मंथन है, इसके अंदर अमृत निकलना पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ जहर ही जहर निकलेगा। और वही कारण है कि हम कहते थे कि ये सरकार नहीं बचेगी, क्योंकि लगातार देखिए स्टेटमेंट्स किस तरह के आते हैं। आपसी सिर्फ टॉवल इस लेवल पर है कि लगता ही नहीं कि सरकार चल रही है, तमाशा हो रहा है। जो तमाशा इन्होंने अपने सरकार में रखा लगातार, तो जनता तो यही सोचेगी, सभी लोग ये सोचेंगे जनता तो महंगाई राहत कैंप में जाकर के लाभ प्राप्त करी है, उस चीज से जो बोझ आपने चढ़ाया है, जिस जगह पे केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने जो बोझा जनता पर डाला उससे राहत प्राप्त कर रही है। ठीक है, आप दोनों सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक अहम बात ये भी है योगेश जी, 2 तरह के से अगर हम सरकार को देखें, एक तरफ तो इतने सारी योजनाएं जिस तरह से आमजन के लिए लेकर आए हैं और इससे आमजन खुश, और इसलिए कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आई अब तक, और ऐसे में माना जा रहा है कि रिपीट हो सकती है सरकार। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ है कि अपने ही लोगों के अंदर, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही जिस तरह से सरकार बनने के बाद से चीजें चलती रही, बहुत अलग अलग तरह की तस्वीरें प्रदेश ने देखी। क्या इन दोनों का इंपैक्ट होगा, ये रिजल्ट, ये चुनाव, फर्क पड़ेगा या कोई एक चीज इग्नोर कर दी जाएगी? देखिए, मैं कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई मुख्यमंत्री अपने विकास के मॉडल पर चुनावी समर में उतर रहा है, और क्योंकि मुख्यमंत्री जिस जाति से आते हैं उस जाति का राजनीतिक तौर पर राजस्थान की सियासत में उस लेवल पर इतना बड़ा नहीं माना जाता दायरा, इसके बावजूद वो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरह से वो अपनी योजनाओं को वोटों में तब्दील कर पाता है। क्योंकि राजस्थान का चुनाव आखिरी समय पर जाकर जातीय गणित, सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित हो जाता है, और बिना अयोग्य विधायकों के टिकट काटे बगैर कांग्रेस मुकाबले में नहीं आ पाएगी। ये भी कांग्रेस के तमाम जो सर्वे है उनसे बात ऊपर तक पहुंची है। अब कांग्रेस केरल मॉडल को अडॉप्ट करती है या गुजरात मॉडल को अडॉप्ट करती है, टिकट वितरण क्या उस तरह से कर पाती है? क्योंकि मुकाबले में मैं आपको बता दूं कि 70 सीटें आज भी ऐसी है जहां कांग्रेस के पास अभी भी उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार नहीं है, और वो बीजेपी के उनमें से तकरीबन 99% सीटें गढ़ बनी हुई है, जो 6 बार 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लगातार जीत रहे हैं। बिल्कुल, यानी जिस तरह से आप बता भी रहे हैं और जो सर्वे भी आया, ऐसा नजर आता है कि अगर टिकट कटेगी नहीं तो जीत मिलेगी नहीं, भले ही किसी की नाराजगी फेस करना पड़े तो वो भी मंजूर है। एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे मित्तल साहब। देखिए श्वेता, मेरा तो ये मानना है कि जब चुनाव में जब कुल मिला के 4 महीने रह गए हैं, तो दोनों ही पार्टियों का ये प्रयास रहा है इस बात का कि क्या नाम से जितनी जल्दी हो सके हम चुनावी समर में जाएं और इसको देखें। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं योगेश शर्मा जी की बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है कि हम पिछले 2018 के चुनाव में 100 सीटों पे हारे थे। अब 100 सीटों पे विधायक कांग्रेस के हैं, ऐसे में यदि कुछ विधायकों के टिकट और कट जाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने इसमें कोई दो राय चुनौती है। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं इससे सहमत हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा चुनाव से 2 महीने पहले हो जानी चाहिए। अब जब मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि 2 महीने पहले हो जानी चाहिए, तब स्थिति ये है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं है। चलिए इंतजार करते हैं जब कहा जा रहा है तो, क्योंकि अब वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इतना तो यहाँ पर तय है और साफ नजर भी आता है कि ठीक है, बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है, मंथन के बाद कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन में संगठनात्मक विस्तार जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा था वो पूरा हो जाएगा, होना भी चाहिए। भले आगे दूसरी तारीख दी जाती है या फिर सूची सामने आती है, लेकिन इतना तय है कि 2023 के लिए एक्शन मोड में कांग्रेस है, तो बीजेपी भी शांत नहीं बैठी है। दिग्गज चेहरे हैं जिनके आगामी दिनों में दौरे हैं और जनता के साथ
सामने आकर अपनी बातें वो कहेंगे और कितना इंपैक्ट किसका पड़ता है, कोशिश दोनों तरफ से की जाती है, लेकिन सूचियों का इंतजार जरूर है कांग्रेस की तरफ से। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।